नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे कि आप जानते हैं, देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। 5 में से 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, वहीं तेलंगाना राज्य में अभी भी चुनाव होना बाकी है। बता दें कि तेलंगाना में आगामी 30 नवंबर को चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया है प्रचार में। बता दें कि चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। हालांकि प्रचार को लेकर नेता किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा, बीआरएस समेत अन्य पार्टियां भी लगातार जनसभाएं और चुनावी प्रचार में जुटी हैं। अब तेलंगाना की जनता का रुख किस तरफ है, ये तो आने वाले 3 दिसंबर के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। सभी का कहना है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है। अब चुनावी माहौल हो और प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो ना करें, ऐसा भला हो सकता है क्या? तो इसी तेलंगाना चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की, साथ ही अपनी पार्टी द्वारा दी गई गारंटियों का भी जिक्र किया। अब ऐसे में बड़े बड़े दावे करके तेलंगाना की जनता को लुभाने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, अभी मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में चुनावी रैली करते हुए कहा, केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसास बहुत पहले हो गया था। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थी कि किस तरह से बीजेपी से दोस्ती कर ले। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीजेपी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसा दावा पहले भी कई बार किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से भारत राष्ट्र समिति बौखलाई हुई है और मुझे गाली देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। हमारी पार्टी तेलंगाना को बीआरएस के चंगुल से छुड़ाने की अपनी जिम्मेदारी समझती है। अब दोस्तों के बारे में मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दोस्त वाली बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही थी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के 2 ही यार, ओवैसी और केसीआर। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेता भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। साथ ही भाजपा और मौजूदा केसीआर सरकार पर जमकर तंज भी कस रहे हैं। तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और बीआरएस सरकार को जमकर घेरा। साथ ही भाजपा द्वारा तेलंगाना की जनता को दी गई गारंटियों को भी आईना दिखाया। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद से ही देश के हर कोने कोने से इसकी मांग उठने लगी है और साथ ही अब ओबीसी जाति का भी जिक्र होने लग गया है। ओबीसी को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है। यहां तक कि तेलंगाना में तो अमित शाह ने ये तक दावा कर दिया है कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो तेलंगाना में कोई ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। వారు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పారు తెలంగాణలో మేము ఓబీసీ ముఖ్యమంత్రిని నిలబెడతామని। भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम की। ముందైతే ప్రజల నుండి ఓట్లు తెచ్చుకోండి, తర్వాత ముఖ్యమంత్రి విషయం గురించి ఆలోచిద్దాం। वहीं मौजूदा केसीआर सरकार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी जमकर घेर रहे हैं। उन्होंने केसीआर पर तंज कसते हुए कहा कि जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप पढ़े, जिन सड़कों पर आप चलते हैं, जिन एयरपोर्ट से आप विदेश जाते हैं, उसे कांग्रेस ने बनाया। जिस हैदराबाद सिटी से आप करोड़ों रुपए चोरी करते हैं, उस मशहूर आईटी सिटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान कांग्रेस ने दी। हमसे पूछते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। केसीआर जी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, जिस कॉलेज में आप पढ़े, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिन सड़कों पे आप चलते हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मेट्रो पे तो आप जाते नहीं हो, आप सिर्फ हवाई जहाज पे उड़ते हो, ऑटो में, मेट्रो में जाते नहीं हो। जिस मेट्रो हैदराबाद में मेट्रो किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई, हमने बनाई। जिस एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज से विदेश जाते हो, वो एयरपोर्ट आपने नहीं बनाया केसीआर जी, वो एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जिस हैदराबाद से आप करोड़ों रुपए चोरी करते हो,
उस हैदराबाद को इंटरनेशनल सिटी, दुनिया का सबसे मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया केसीआर जी। बात समझिए आप। अब आपका टाइम खत्म हो गया यहां पे। अब बाय बाय केसीआर का टाइम आ गया है। कुछ ही दिन में केसीआर जी की यहां पे बाय बाय हो जाएगी। चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी भाजपा और मौजूदा केसीआर सरकार को जमकर घेरा। दरअसल चुनावी माहौल चल ही रहा है, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना पहुंचे खड़गे ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। जो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले दोरा ने बोला आई विल मेक ये दलित सीएम, उन्होंने कहा मैं दलित सीएम बनाऊंगा, आप वोट दो, बोला, बनाए सीएम। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे दलित ये राज्य नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रन द स्टेट, यानी हुकूमत नहीं कर सकते, इसीलिए उनको हकाला, उन्होंने आके बैठा। हर घर को मैं एक नौकरी दूंगा, ये उसने कहा। फिर असेंबली में क्या कहा कि भाई ये बात मैंने नहीं कही, ये झूठ है बोल के उन्होंने ही बोला। और उसने ये भी कहा मैं एक एक घर में जो पैडी का दाना है, जो पैडी है, मैं प्रोक्योर करके आपको अच्छा रेट दूंगा, ये दोराई ने कहा। और उसी तरह उसने ये भी कहा कि ये क्या है, पर्सनली गिव यू पोडू पट्टास, पोडू पट्टास, पोडू लैंड्स आर नॉट राइट। अब ये बोल रहे वो पोडू ये राइट नहीं है। ऐसे उन्होंने कम से कम दलितों को 3 एकड़ जमीन देने का, उसी के बाद वो नहीं है कहने का, एक नहीं 20 ऐसे आश्वासन उसने दिया। आपके आज के पेपर में पढ़ लो, दोराई ने क्या कहा पहले, बाद में उसने कैसा अलग हो गया, ये आपके पास पूरा इसका नौजा है। बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरा दम झोंकेंगे और तेलंगाना की जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील करेंगे। शुरुआत से ही तेलंगाना के चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीआरएस और बीजेपी पर हमलावर है। आज जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, आज केंद्र और तेलंगाना में एक जैसी सरकार है, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, सत्ता में रहना और पैसा बटोरना। इसीलिए आज बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है और तेलंगाना में बीआरएस सबसे अमीर पार्टी है। आखिर ये पैसा कहां से आया? ये जनता का पैसा है। इस पैसे से आपका कर्ज माफ होना चाहिए था, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए थी, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी बीआरएस ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज जो केंद्र सरकार और तेलंगाना में जो प्रदेश की सरकार है, वो दोनों मिले जुले हैं, दोनों एक तरह की सरकार है। उनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना है। कोई धर्म की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, बस सत्ता हाथों में रहनी चाहिए और हमें सत्ता में रहकर हमें खूब पैसा बटोरना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि भाजपा बीजेपी आज देश में सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। तेलंगाना में बीआरएस सबसे अमीर पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये पैसे इनके पास आए कहां से? कहां से आए? ये 10 सालों में ये काम हुआ है। ये सब आपका पैसा है बहनों और भाइयों। ये वो पैसा है जिससे आपके कर्ज माफ होने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो इन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो किसानों के कर्ज माफ के लिए होने चाहिए थे, जो महिलाओं के लिए खाते में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो रोजगार के जरिए आपकी जेब में जाना चाहिए था। कांग्रेस की परंपरा है, हम ऐसी सरकारें चलाते हैं जिससे आपका पैसा
आपकी जेब में वापस जाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की जनसभाओं में जुटती इस भीड़ और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर को कहीं ना कहीं हार का डर सताने लगा है। शायद यही वजह है कि केसीआर ने 2 जगह से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गजवेल सीट खासा चर्चित है। इस सीट से बीआरएस के उम्मीदवार और मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मैदान में हैं। बता दें कि तेलंगाना अलग राज्य बनने के बाद होने वाले दोनों विधानसभा चुनाव में गजवेल सीट से के चंद्रशेखर राव ही जीते हैं। इस बार भाजपा ने केसीआर के सामने मैदान में इटेला राजेंद्र को चुनावी जंग में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने धुमकुटा नरसा रेड्डी को टिकट दिया है। कामारेड्डी विधानसभा सीट से बीआरएस पार्टी से मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव चुनाव लड़ रहे हैं। केसीआर के सामने भाजपा ने के वेंकटा रमन रेड्डी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारा है। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस बार 2 विधानसभा सीटों गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। गजवेल सीट से कुल 40 उम्मीदवार तो कामारेड्डी सीट से 39 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में कई दावे भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बता दें कि अब मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा मुसलमानों के लिए आईटी पार्क का भी ऐलान किया गया है, जिसको लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐतराज जताया है। डीके शिव कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना में मुसलमानों को लेकर सियासत काफी तेज है। भाजपा ने तो घोषणा कर रखी है कि वो चुनाव जीतने के बाद जहां मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर देंगे, वहीं बीआरएस और कांग्रेस ने मुसलमानों को लुभाने वाली घोषणाएं की हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है कि आप अल्पसंख्यकों के लिए आईटी पार्क कैसे बना सकते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि देश में इस तरह की कोई पॉलिसी अमल में आई हो। आप युवाओं के लिए योजनाएं बना सकते हैं, महिलाओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। डीके ने आगे कहा कि यह दिखाता है कि केसीआर ने खुद को कितना कमजोर कर लिया है। उन्होंने कहा कि आप अल्पसंख्यकों और शेड्यूल कास्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए पार्क नहीं बना सकते हैं। बीआरएस मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री आगामी चुनाव में मुसलमानों को लुभाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए वो तमाम तरह की घोषणाएं भी कर रहे हैं। इस ऐलान के तहत केसीआर ने कहा कि चुनाव जीतने पर उनकी सरकार तेलंगाना में मुसलमानों के लिए अलग से आईटी पार्क खोलेगी। उन्होंने 23 नवंबर को कहा था कि उनकी सरकार मुसलमानों को पेंशन भी दे रही है और उसके लिए आवासीय स्कूल भी खोले हैं। साथ ही केसीआर ने मुसलमानों से कहा कि वो बीआरएस पार्टी को ही वोट दे। आपको बता दें कि तेलंगाना में बीआरएस का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के साथ है। हालांकि इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट के दावे ने भी भाजपा की नींद उड़ा दी है। सचिन पायलट का कहना है कि हम सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कह दिया कि तेलंगाना के लोग 30 नवंबर के चुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे। पायलट ने दावा किया कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कांग्रेस स्पष्ट और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में कांग्रेस की अच्छी सरकार बनेगी और घोषणा पत्र में किए गए वादे समय सीमा में लागू किए जाएंगे। पायलट ने कहा, हम यहाँ एक पारदर्शी और संवेदनशील सरकार चलाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बहुत आगे है और लोग तेलंगाना में पार्टी को भारी बहुमत का आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर रहे हैं उस पर लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के पास राज्य में विकास के मामले में गर्व करने के लिए कुछ नहीं है। पायलट ने कहा कि बीआरएस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से लोग तंग आ चुके हैं और वे बदलाव चाहते हैं। उन्होंने तेलंगाना राज्य के निर्माण में सबसे पुरानी पार्टी की भूमिका और तेलंगाना के गठन से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के विकास में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के योगदान को भी याद किया। यही नहीं, आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस सर्वे में भी कांग्रेस पार्टी को लगातार राज्य में 57 से 62 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन राज्य में जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता एक्टिव हैं और सर्वे आ रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि कांग्रेस ने भाजपा और बीआरएस दोनों पार्टियों की नींव हिला के रख दी है।
इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।